गाइस हम आ गए हैं तमाशा 3 के डे 62 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं माहिन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। सबसे पहले तो माइन ये शायद हमारे दोस्त के लिए मैं उनका फिर तुक्का सही हुआ तो तुक्का नहीं उनको होता है नौरीन, वो रिसर्च करते हैं नहीं बाकायदा। सॉरी सॉरी शायद गलत। तुक्का नहीं। आपकी फुल रिसर्च के बाद आपके प्रिडिक्शन सही होते तो आपके लिए मैं आज मेरी तरफ से ट्रॉफी पौधा ट्रॉफी तो ताली बजाए माइन शायद के मजा आ लिए। रही हूँ, मजा आ रही हूँ। रिसर्च काम आ गई है देखेंगे इस शायद का पौधा। अभी उनका पूरा कमेंट भी आएगा वो भी मैं नौरीन, पढ़ते चली। मैं उससे आपको भी करना चाहूंगी। मैंने काफ़ी लोगों को आपके बारे में बताया है कल की एपिसोड जो हमारी थी रिव्यू में, कि मुझे पता नहीं था कि नौरीन में ये मतलब ये हिडन टैलेंट मैंने सालों से नहीं देखा आपका, मिमिक्री का। तो माइन हम वो लोग जो मिलते ही कहाँ है इतना गाइस हम लोग नहीं बहुत कम मतलब मिल रहे हैं। नौरीन मेरी बहन है और इतने सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि वो नहीं माइन ये मतलब हमेशा था। आप इतना हम मतलब नहीं है। ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कि मैं मतलब मेरा हशर तो सबने देख ही लिया था कल। तो मैं आज से आपसे रोज पूछा करूंगी कैसी हैं आप माइन कैसी हैं आप माइन कल तबीयत मैं ठीक है बहुत आपकी। नहीं नौरीन, मैं शाम तक हंसी हूँ, फिर मैं रात को भी हंसी हूँ सोने से पहले, और मैं फजर में भी उठ के सोच सोच के हंसी हूँ। फिर मैं आज दोपहर को अम्मी को बता रही थी आपके बारे में, तब भी मैं हंसी हूँ। बस हो गया मेरा हंसना। नहीं मैं आपसे अब फिर भी पूछना चाहूंगी कि कैसी हैं आप तबीयत ठीक है आपकी तबीयत ठीक है आपकी कैसी हैं आपको किसी तबीयत और ठीक ने है। भी प्रेज़ किया है नौरीन, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि आपने नेल कर दिया था कल। यू नेल्ड इट। ऊंची फौरन किया है सो आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैं शुरू करती हूँ शाहिद के कमेंट से जिनके लिए उन्हें हमने ट्रॉफी दे दी है उनकी जबरदस्त रिसर्च पे। वो कहते हैं कि Tanya has been eliminated. Remember my marked words from last weekend? I told you that Dania and Ayaz are next. But you're brainwashed. एक तो आप मुझे कब छोड़ेंगी वॉशिंग मेरी करना कितना करेंगी मेरी ब्रेन वॉशिंग। परेशान हो गए हैं लोग। मैं कुछ सोच नहीं सकती कुछ बोल नहीं सकती अपनी मर्जी से। बस आप बस कर दें आप। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना कुछ कर सकती हैं। खैर, You also made false allegations against ARY. ये मुझे कह रहे हैं. Argued with me in the comments. Remember that ARY would drag her into top 5. और हम दोनों से कहते हैं all your predictions turned out wrong and false and mine were true. तो फिर ये मिल गया ना आपको शायद। और मिल गया। माइना ब्रेन वॉशिंग कब छोड़ेंगी? ये आपकी आदत कब जाएगी? आदतें नहीं खत्म हो सकती नौरीन। नहीं मैनिपुलेशन आप छोड़ेंगी नहीं नहीं। है ना। नहीं। कुछ लोग भाई नहीं बदल क्या करें। मैं नहीं सुधर सकती। मैं भी आपकी बातों में आ आदत ही से गई। मजबूर हैं हम लोग। हम लोग आदत से मजबूर है हम ऐसे ही हैं। अच्छा बड़े दिनों बाद आयशा हमारी दोस्त आयशा आफ्ताब ने कमेंट किया है सो गुड टू सी यू। कहती हैं कमेंट ऑफ द डे है Arsalan in top 5 is a joke. Separate him from Akil for 2 minutes and he starts crying. हमारा काका बच्चा जैसे इसका खिलौना छीन लिया किसी ने. Crying emoji. This is so funny. So this was और one of the comment of the day. कमेंट अभी आएंगे या और या या मैं इन दोनों हीरोज पे कमेंट करना चाहूंगी कि ये अभी 2-3 दिन से इतनी अनोइंग और इवल लग रहे हैं दोनों के दोनों। भाई और यही उनकी, ये असलियत उनकी है। एक्चुअली अकील का मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अनोइंग और जो कि वो थे लेकिन अब 2000 2% बस वो 200% ओवर एक्टिंग की दुकान है। और शोधेपन से भर चुके हैं और भर फटी चुके हैं, वो जाहिर है भर चुके हैं। ही ना जाए अकील अपने शोधेपन में अपने आप से ऑब्सेस्ड है। लेकिन अरसलान का मैं कहूंगी कि इवल है वो straight। तो मैं क्या कहूँ देखें, evil। अकील जो है अपना शोधेपन और ओवर एक्टिंग से बाज नहीं आ सकते, वो सिर्फ वर्स्ट हो रहे हैं, obnoxious हो रहे हैं अब वो। ठीक है, वो और obnoxious हो रहे हैं obnoxious ridiculous हो रहे हैं। ठीक है। और होते जाएंगे जब तक उन्हें हाथ में ट्रॉफी नहीं आएगी, वो ट्रॉफी ऐसे नहीं ही मिल होंगे। ठीक जाएगी। है। हाँ और हमें 2 दिन और बर्दाश्त करना है, जो कि हमें ऑलरेडी रिजल्ट भी पता है।
और अरसलान जो है वो ज़हरीले होते जा रहे हैं क्योंकि यही उनकी असलियत है। ईवल होते जा रहे हैं, क्योंकि चले जा वो रहे हैं। उनकी यही असलियत है कि वो जो नाटक कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे हैं, चुपचाप रहने हुँ। वाले, बहुत ही सोबर इंसान, सोफिस्टिकेटेड बहुत। एक्चुअली वो ये सब एक था, उनका एक नकाब था, जो उतर गया है, जो आज भी हमने देखा, कल भी देखा और कल भी देखेंगे कि वो ज़हरीले होते जा रहे हैं, जब से उन्हें अकल पता चला कि वो सेफ हैं टॉप 5 में। हाँ, और उनका मीसनापन बहुत ज़्यादा, अब तो वो खुल के आ नहीं, गए नहीं, ना, अब वो पहले खुल तो के आ गए। मीसनापन अब अलग थे, अब जो वो जब खुल से के आ उन्हें गए, ईवल हो गए। उनसे कहा है खुलने को, जब से उन्हें खुलने को कहा है, वो ज़हरीलापन अपना दिखा रहे हैं। या आई एम नॉट टू सरप्राइज, लेकिन मतलब आई एम नॉट सरप्राइज, मैं इसलिए सरप्राइज शायद नहीं हूँ क्योंकि मैं इतनी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे इतने कभी पसंद नहीं आए, बट बहुत ईवल हैं भाई, बड़े खुल गए। लेकिन ये लोग ही टॉप 2 में जाते हैं। अच्छा, ईवल लोग ही टॉप 2 में जाते हैं। जी हाँ, 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 रुका थी पिछले साल, और जुनैद भी। जुनैद थे, जुनैद थे, जी हाँ। ईवल थे। अकील तो बस फट ही ना जाए, अपने आप को भर रहे हैं, अपने आप की फट जाएंगे, वो फट नहीं, जाएंगे। अब ना मेरी दिमाग की नसें फटने वाली हैं, इतने ऑब्नॉक्शियस हो चुके हैं ना। वो तो रिडिकुलस, अकील इज रिडिकुलस ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर। यस, कब वो खुद नहीं थक रहे क्या इतना मतलब बोल बोल, खैर इस खुद पे नहीं हम बात उनका। करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और मैं फिर गाइस मैं माहिम सिर्फ बिलावल, इसलिए आ रही हूँ, मैं एपिसोड के लिए अब नहीं आ रही हूँ, रिजल्ट भी हमें पता है और आज भी ऐसे ही था और कल तो और बकवास होने वाला है। तो मैं तो सिर्फ रिव्यू ये कमेंट्स के लिए आ रही हूँ क्योंकि अब हम अपना बस कमेंट्स में अपना पूरा कर रहे हैं बस। ठीक है, तो बिलावल कहते हैं, हमारे दोस्त, कमेंट ऑफ द डे कहते हैं, माहिन बादशाह के $1000 काटे ओवर एक्टिंग के, आज हार्ट अटैक जो हो जाता साइमा को, सस्ता बादशाह, लाफिंग इमोजी। अच्छा, ये आज की एपिसोड पे है, और ठीक है, हमने 1000 काट लिया, हमारे पास वैसे बादशाह अब्बू के $1000 काट दिए। बादशाह बुके, हमारे पास कुछ अकाउंट में रहा नहीं है इस जी, सीजन में, तो हम बस अब किससे ले माइन, दानिया हमारे से तो पास नहीं ले सकते, दानिया से तो नहीं ले सकते। वो तो वो वो नेगेटिव में हम लोग उनकी वजह से भी चल रहे थे, तो उनसे भी नहीं ले सकते उनको भी हम। हमें कांटेक्ट करना होगा, आप जो हमें पैसे ओ करती हैं वो उन्हीं, अब दें। आपको याद है किसने कहा था, ये शायद फौजिया ने कहा था कि वो अब हमें पे करेंगी। जी हाँ, आपको जितनी मुझे देर याद हमने है। बर्दाश्त किया है। अच्छा, एक और कमेंट ऑफ द डे फौजिया का ही है ये नेक्स्ट वाला, कहती है, एक ही बादशाह सलामत आकर सबको पागल बना जाता, इतनी थेरेपी दी कि दानिया भी उनकी थेरेपी से पॉजिटिव हो गई, इनको साइकियाट्रिस्ट बन जाना चाहिए, वेरी गुड फॉर एलओएल, लाफिंग इमोजी। बादशाह अब्बू, अच्छा, बादशाह इनका अब्बू एक और लेकिन कमेंट ऑफ द डे है। मैंने पूछा था शोएब मलिक कहाँ है, क्यों नहीं आए इस बार? ठीक है, तो उनने फौजिया ने फौजिया लिखा ने है जवाब दिया है, हाँ। कि माइन यार, शोएब मलिक अपनी न्यू वाइफ के साथ हनीमून पे निकले हुए हैं। सरफराज इज हिलेरियस। She was so hilarious and जोकर कहूंगी सरफराज को, जोकर। गाइस वैसे मैं और नौरीन, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, इट्स सो बैड दैट इट्स गुड। अल्टीमेट मुकाबला 3 हम तो करेंगे रिव्यू, चाहे वो रिव्यू स्लैश रोस्ट हो। यू नो, अपने क्रिकेटर्स को देखे बगैर मेरा दिल नहीं मानता। नहीं गाइस, वो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और माइन हमारे, मुबारक को, आई थिंक 100 फॉलोअर्स हो गए, 101 101 माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से। अगर आप हमें फॉलो करते रहे हमारी वीडियोस को, तो हम करेंगे रिव्यू, बट इट्स गोना बी काइंड ऑफ अ रोस्ट एंड इट्स गोइंग फन। टू बी जस्ट लाइक जो नौरीन ने हरकतें कल की थी। तो आप लोग बुरा नहीं, कोई सीरियस हो के बुरा बुरा मानने, कोई अगर इसमें आप बुरा मानने की बात ही नहीं है, बुरा, बल्कि हम अल्टीमेट मुकाबला से ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे, ये प्रॉमिस है। ये हम 2 सीजन्स कर चुके हैं, है ना? नहीं, नहीं, 1 सीज़न किया था, ये क्या बात एक कर ही रहे किया हमने, एक ही किया, हैं। और 1 ही अभी किया हमारा, था, बड़ा थक गए थे, लेकिन अब मुझे क्योंकि नौरीन का छुपा हुआ टैलेंट पता है, तो नौरीन रिव्यू में सब सँभाल लेगी। तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, कमेंट ऑफ द डे, बिलाल Z2, अकील छपरी सस्ता हीरो चीप जोक्स्टर जीतेगा तो बस खैर ही होगी। आई एग्री। ये सब हमने आज देखा, ये आज भी एपिसोड में हमने छपरीपन देखा, सस्ता हीरो देखा, चीप जोक्स्टर देखा, बस बेसिकली चीपस्टर एंड ओवर बस एंड ओवर। अम्मार भाई का कमेंट ऑफ द डे है, बड़ा फनी है ये भी, ऐसा भसड़ मेहमान क्यों ले आए हो कमेंट जिन्होंने ऑफ द डे है ये भी।
फिर से हाँ, बोले, ये फिर से शुरू करें और नॉइन अच्छी तरह पढ़े। ये कमेंट ऑफ द डे कहते हैं, ऐसा भसड़ मेहमान क्यों ले आए हो जिन्होंने तमाशा देखा ही नहीं। सरफराज इसलिए टैक्स से भाग गया क्योंकि वो इनकी झगड़े ही नहीं देख सकता था, बेहोश हो जाता। शक्ल से ही लग रहा था उसकी हवा निकली हुई है। उसको यार वाले लाइव बोल रहे थे, उसने ईयरफोन लगाया हुआ था। ऐसा भसड़ मेहमान। ओए हाय, यादगार रहेगी अब ये एपिसोड माइन। क्या नाम है इनका, सरफराज की। एक तो इस क्रिकेटर्स के नाम में मिक्सअप कर कोई देती हूँ, बात नहीं, लेकिन नॉइन हमें सब याद हो जाएंगे, अल्टीमेट मुकाबला में हमें देखने को मिलते हैं। माइन आप सोचें, आप इमेजिन करें अगर ये कंटेस्टेंट निकले तो कितना मजा मैं आएगा चाहूंगी अल्टीमेट में। नॉरिन, फिर तो आपके साथ बहुत मजा आने बहुत वाला। मजा आएगा, इसमें बड़ा मजा फिर आएगा आप अगर मुझसे ये। अल्टीमेट मुकाबला में रोज पूछिएगा कैसी है माइन, आप ठीक है, आपकी वो तबीयत तो ठीक है। आप नहीं है, कैसी है माइन, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी। तबीयत भी पूछूंगी साथ साथ रोज। अब आप टिश्यू लेके आएंगे। आप मत बात करें, छोड़े सरफराज की बातें। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द कमेंट्स पे। आयशा के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। कहती हैं अगर बादशाह पौधा साइमा को देते आज तो साइमा उनके सर पे ये पौधा मारती। गाइस, बेचारी साइमा, मुझे तब अफसोस हो रहा था क्योंकि जब उस बेचारी को पता चलेगा कि वो विनर नहीं है, ओह, मेरा तो दिल ही बैठ गया। आज ही उनका हो रहा था वो कुछ। सीन देख के मेरा दिल ही बैठ गया था। इसलिए तो हमने $1000 काटने हैं बादशाह के, ये छिचोरापन करने की वैसे जरूरत थी। छीचड़े छीचड़े वैसे ये छीचड़े है बिलावल, बादशाह छीचड़े। पापा बादशाह चीचड़े बिलावल ने कटवाए थे ये हजार ये डॉलर ये सही कह जरूरत रहे थी करने की, इतनी ओवर एक्टिंग ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर वाकई में उनको कुछ हो जाता तो। हैं। वैसे अब उनका भाषण देखना पड़ा कंपेयर टू दानिया। और गाइस, जो भी कहा सुना जो भी है वो एट बात द हम एंड ऑफ द आगे डे, कर लेंगे एट कि द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे अभी वो डिस्कस तो हम करेंगे इस एलिमिनेशन को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कहना चाहूंगी कि शी लेफ्ट वेरी ग्रेसफुल यस। एंड शी लुक्ड वेरी नाइस। और हम क्या उनके ड्रामे देखना बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं लेफ्ट उनका विद, ड्रामा अब देखना शुरू करूंगी जो बादशाह और इनका है दानिया का साथ में, जब वो उनकी बहन बनी। उसमें उनकी बहन बनी। जी हाँ, मैं ज़रूर देखूंगी। अब हम क्योंकि हम तमाशा से फारिग हो गए, तो गाइज आप भी कुछ अल्टीमेट मुकाबला की तो हम फॉर श्योर नौरीन के लिए करेंगे, नौरीन की वजह से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नौरीन सरफराज जैसी हैं। खैर जो भी है वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन गाइज अगर बताएं कि अगर हम कोई नया ड्रामा रिव्यू करें तो कैसा रहेगा? मैं दुनियापुर सोच रही थी, क्योंकि दुनियापुर के अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 एपिसोड्स आए। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं, मैंने भी अभी दुनियापुर नहीं देखा है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं गाइस अगर कोई आइडिया देना है, वरना अल्टीमेट मुकाबला तो है वो ही। तो है ही नौरीन के साथ, नौरीन मैं और आप साथ-साथ। फर्स्ट कंटेस्टेंट और शोएब मलिक तो है ही माइंड अच्छा, प्रेजेंटिंग। लेकिन ग्रेट न्यूज़ इज़ दैट उमर, हमारे फ़ेवरेट उमर शहज़ाद भी होंगे। सही पिछले साल हमने जुनैद की वजह से देखा था, अब की बार हम उमर के लिए देखेंगे, उमर शहज़ाद, उमर। है, इट वुड बी, दैट्स गुड न्यूज़। तो दैट्स गुड न्यूज़, कुछ है। लेकिन कुछ और मज़ेदार क्रिकेटर्स भी आ जाएँ, क्योंकि उनको देखने का तो मुझे बड़ा शौक है। ऐसा लगता है कि मैं कोई हाँ, मजा तो क्रिकेटर से है। ये तो पिछले उन्हीं साल से कौन आता थे? है, उन्हीं से अब्दुल आता है। रज़ाक थे वो, जी, जो फनी भी थे, हो जी। जाते थे। तो हाँ, एक बादशाह एक होता बादशाह है, में एक फ़नी स्ट्रीक होती है कुछ एक फनी क्रिकेटर्स थे। में। हाँ, हमें और जैसे एंटरटेन। सरफराज में नहीं थी, लेकिन उन्हें देख के बस हँसी आ जाती है। हाँ, कुछ लोग को कोशिश भी या कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। तो हम कॉमेडी के लिए करेंगे गाइज़। तो कहती हैं आगे, अरसलान रियली हैज सम ऑडेसिटी। भाई 2-3 दफा पेट पीछे खाता है, मुझे कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब साइमा खाने पे लड़ाई कर रही है और आप जितना ले लो, बट कंटिन्यूअसली सीन हिम बीइंग टू पिकी अबाउट बर्गर। अनम को नहीं देना, ये एक सीन अनकट का था गाइस, जब वो अकील को समझा रहे थे कि अनम को बर्गर में से मत देना अपने। यस। केक के बड़ा स्लाइस वाला इंसिडेंट, चीनी वाले पराठे छुपा छुपा कर ये लोग बनाते रहे। जी। Hated his guts when I saw Uncut. He's like Faizan 2.0 and not Ayaz. राइट। यस, और आई सबसे एग्री। बड़े आई एग्री, सब लेकिन मेरे ख्याल से तो फैज़ान भी इनसे बेहतर थे। जो वो करते थे, मुँह पे करते थे। वो मुंह पे तो आ ही जाते थे ये तो। नहीं, नहीं, ये मतलब फैज़ान की ये खूबी थी कि वो पुप्पो ज़रूर थे, लेकिन वो मुँह पे एक्सेप्ट करते थे। और मुँह yeah, पे करते थे, जो भी करते थे मुँह पे करते थे। मीसने नहीं he's थे। sort of become very unlikable at the end of the season.
last 2 days. But I was never so it's okay. आगे कहती हैं this season was a big flop. Nobody had the guts to be themselves. Dania and Selma, whatever insan she was, at least it was her real self. First for all, हम साथ साथ हैं. Yes, I With agree, no 100%. rivalry, no fun moments, too much feedback kind of ruined it. They got careful and awkward with each other. It did not make me hooked to it like season Yes. 2. तो ये कह रही है कि साइमा और दानिया मिली थी, whatever जो भी वो लोग वही तो मैं थी, कह रही हूँ, कोई मसला नहीं है। Well, At least they showed their true self. और फिर टीम की तो हम रोज ही इंसल्ट करते ही रहते हैं टीम की। ये टीम पता नहीं देखो कैसी है confused हुई। बेशरम। हो गए अवार्ड्स, हो गए नौरीन, विनर भी हमें पता है, तो लीक क्यों की है भाई? ये लोग पता बिग बॉस चल से क्यों जाता नहीं है। सीखते? ये लोग बिग बॉस से क्यों नहीं सीखते कि लाइव करने चाहिए आपको, ताकि लीक ना हो? बिग बॉस के लाइव होते हैं? लाइव अच्छा होते हैं। हाँ, उससे लीक पहले नहीं अलाउड होता। नहीं है लीक करना। ये लोग 2 दिन पहले हमेशा लीक करते हैं, हमेशा मज़ा ख़राब कर देते हैं। अब बताओ हम लोग कैसे रिव्यू कल करेंगे? मुश्किल से करेंगे। दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा ना रिव्यू। तो मुझे तो आज से ही हो रहा था फील, लेकिन गाइस हम आपके लिए आते हैं और कमेंट्स के लिए आपके यस, और खत्म एक चीज शुरू किया खत्म करनी है, लेकिन या दिल नहीं चाह और दिल करने नहीं का, लेकिन अब करने ख़त्म तो करनी है। यानी कि हम लोग सैटरडे के दिन नौरीन सिर्फ रेड कारपेट की तरह सिर्फ किसी के कपड़े और स्टाइल डिस्कस कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह। हाँ मैंने सुना है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि कुछ डांस वगैरह भी हो रहा है इस साल, ऐसा वो हो मैंने रहा है, तो सुना है। वही तो मैं कह रही हूँ, हम लोग जैसे अवार्ड्स जैसे जैसे शो लक होता स्टाइल ही है। हम लोग वो रिव्यू करेंगे बेसिकली, क्योंकि अब हमें ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है किसका क्या रैंक है, किसका क्या नंबर है, बिकॉज दे जस्ट लाइक लीक्ड एवरीथिंग। And that was disappointing, the rankings. यस, एंड इट्स आपने सुनी लीक्ड है? एंड मैंने भी इट्स सुनी है। वेरी रूमर है रैंकिंग का गाइस, पर अगर ये सच है तो बहुत बुरी रैंकिंग। यस इफ इट्स ट्रू, मैंने भी सुना है जो आपने यस। सुना तो है। मैं बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज कर रही हूँ। खैर आज मैं नौरीन के लिए कर रही हूँ, और कल भी मैं किसी तरह करूँगी। अब हमारे कमेंट्स भी कम हो गए, पता है, जब से जो जीता है, अब उसके जो फैंस हैं, पीआर टीम अब हमें हरास नहीं करती, तो ये अच्छी बात है। नहीं, कमेंट्स कम हो गए। आई थिंक गाइस व्यूअर्स भी बोर हो गए सीजन के एंड में। व्यूअर्स बढ़ गए, लेकिन अब 2 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था ना, हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। कुछ तो मुझे आपको पता भी नहीं चला, मैं फ़ौरन ब्लॉक कर देती थी। हाँ कुछ तो मैं जरा अलग टाइम पे पढ़ती हूँ कमेंट्स। तो मुझे जैसे ही कुछ बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही कोई गंदा वाला कमेंट आ जाता था पीआर या ब्लाइंड फॉलोअर की तरफ से, तो मैं वो हटा देती थी फिर। अच्छा, अकील की का ये है कि पीआर टीम तो है ही, और ब्लाइंड फॉलोअर्स और पब्लिक सपोर्ट भी है, और या काफी तगड़ी है ब्लाइंड। और काफ़ी मतलब राउडी है, जो क्राउड उन्हें सपोर्ट कर रही है, काफ़ी राउडी हो जाती है। जो उनके फैंस भी बने। हम्म तो आगे बढ़ते हैं। नाइला रफीक कहती है माय दोस्त वजिया doesn't deserve top 5. I wasn't सरप्राइज्ड एट दिस eviction, क्योंकि वजिया की फॉलोइंग और फैंस देख के मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जाएंगी टॉप 5 में। फौजिया कलीम कहती हैं माइन, हाँ ये तो आपने पढ़ लिया ना, शोएब मलिक वाला। जी, शाहिद का भी हो गया ये। अच्छा, अमार भाई हमारे दोस्त कहते हैं बादशाह की बायसनेस अगेंस्ट अनम और फॉर दानिया कल भी थी। अनम को बोलना ही नहीं चाहिए था, और दानिया अनम को बोलना ही नहीं चाहिए, और दानिया अच्छा गेम खेल रही है। आप ये पढ़ें ठीक से, मुझे तो यही आप तो कह पढ़ें। रहे हैं वो, बादशाह की बायसनेस अगेंस्ट अनम और फॉर दानिया कल भी थी। मतलब अनम को कह रहे हैं कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए, और दानिया को कह दिया कि अच्छा गेम खेल रही है। अच्छा ये मतलब है। या अनम से तो हमने बात कर ली है कि बादशाह अनम से वो भी सॉफ्ट टारगेट है बादशाह की शुरू से। यस अनम वो दिल ही दिल में खुश तो नहीं होंगे टॉप 5 में गई, मुझे नहीं लगता। दिल ही दिल में बादशाह खुश नहीं है अनम के जाने से, आगे जाने से। बट आई एम सो हैप्पी शी मेड इट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि किसी तरह से किसी को निकालने की कोशिश ना करें, लेकिन शी मेड सो मेनी फैंस दैट निकाल ना सके अनम की ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली शी मेड फैंस। इतने बना लिए थे उसने कि बादशाह निकाल या टीम निकाल नहीं
के उसे। और आगे कहते हैं अरसलान और अकील को दानिया 2-3 लगती हैं और अनम और साइमा 6-7. It shows manipulative people. This is a good comment. यस इसको इट भी वाज। अमार भाई के इतने सारे अच्छे एंड में और आए सब हैं। अच्छे होते हैं और मजे और ऑन पॉइंट होते हैं। यूजुअली एंड में पूरा एनालाइज करके देते हैं अमार भाई पूरा। एंड आई एग्री। ये तो बड़ा अच्छा था, सही है आप कह रहे हैं। आगे भी है। अकील नंबर 1 नहीं आ सकता अकील नंबर 1 नहीं आ सका तो गेम खराब कर दिया। और फिर हीरो वाले डायलॉग, मुझे एक नंबर डिफाइन नहीं कर सकता। ही सच अ सोर लूजर। और अकील तो रात को कोई बात दिल में नहीं रखता था, तो फिर हाउ कैन ही से यास तू नहीं बदल सकता सिर्फ अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए। ये स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटिव पॉलिटिशियन। सो या वो तो हम कह ही चुके हैं। या ही इज अ पॉलिटिशियन। कहते हैं, do you guys think Akhil and Arslan have better personalities than Numan, Agha, Sherry, Junaid, and even Ayaz? Just because they have strong fan following, they are in top 5. वरना पूरा सीजन वो मैनिपुलेटिव नजर आ रहे थे और छोड़ एक कर दूसरे को सबको डसा। एक दूसरे को छोड़ के सबको डसा अरसलान और अकील ने। Yes. और गाइस किसी तरह खेल खाल के वो एक साथ आगे पहुंच गए टॉप 2 में। Arsalan wins many tasks because of Saima, I agree, and praises Saima on her face और पीठ पीछे उसी की बुराइयां। अकील ने अनम से दोस्ती की फॉर अकीनम और जहां सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी वहां पीछे हट गया। अकील ने तो सिर्फ टेस्ट तक में अनम को बुली किया है, अगर आपको याद हो लटकाने वाले टास्क में। दोगलेपन वाली पर्सनालिटी से बहुत बेहतर मुंह पर रहने वाली पर्सनालिटीज है। और अरसलान की तो कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। अग्रीड। लेकिन अब हमारे पास चॉइस क्या है? अरसलान की बात अब आजकल ज्यादा हो रही है क्योंकि वो खुल के आ गए। He has a lot of support and celebrity Yes. support, right? है ना, सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे बहुत ज्यादा। अरसलान को। हाँ, तो आई थिंक वो और उनकी वाइफ की वजह से ही उनको काफी Right. सपोर्ट। बिलाल आगे हमारे दोस्त कहते हैं, बिलाल Z22, Wajiha's journey was amazing and she deserves to win. Wajiha deserves to win and she is winning इंशाल्लाह। तो ये वजिहा फैन है। अच्छा, फौजिया हमारी दोस्त कहती हैं, उफन कट में तमाशा 2 के प्लेयर्स ने बहुत मजे लगाए। उन्होंने 7 क्लाउन्स से भरा कुछ करवाया, एंजॉय करवाया, बड़ा कुछ कह गए और इतना फीडबैक भी दिया कि पूछिए ना। बेचारे आरवाई की एडिट टीम को सब काटना पड़ा। इतना फीडबैक दिया, कहती हैं कि सब काटना पड़ा टीम को। अब दिखाई देते, हमें पता तो है फीडबैक मिल रही, दिखाई देते ये भी हमें। और मैंने गाइस बिल्कुल अनकट नहीं देखा है आजकल, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। अब दिल भी नहीं चाह रहा देखने का नौरीन। अब हाँ, जब से मैं भी रिजल्ट पता चला है, who even cares? आगे कहती है, माइन आप जरूर तमाशा 4 में जाएं और प्लीज बादशाह अब्बू को फिक्स करें, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। साइमा तो उनकी फेवरेट है और साइमा हर तारीफ करने वाले की आशिक हो जाती है और वो चुप हो जाती है। माइन आप जा सकती है तमाशा घर में कि नहीं? यस, लेकिन बादशाह मुझे रोज जेल में डालेंगे या आना ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप ठीक करके आइएगा, वादा करें बादशाह। मैं तो उन्हें कहूंगी, बादशाह अब्बू आप क्यों आते हैं, क्यों, आखिर क्यों आते हैं और क्या करने आते हैं और क्यों हमें फीडबैक दे रहे हैं? हाँ गाइस, हम माइन को भेजते हैं तमाशा 4 सीजन 4 में। नौरीन उसी के जवाब में ये मजे का है कि आपको कहा था कि आप तो फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो जाती ड्यू टू पब्लिक वोट्स बिकॉज यू विल बी क्वाइट लाइक जोया ऑल द टाइम। नो, आई डोंट थिंक सो। शाहिद को मैंने जवाब दिया था इस फनी कमेंट का कि वाह, आपने मुझ पे भी रिसर्च कर डाली। नहीं नौरीन नहीं, बल्कि लगता है कि शायद अभी लगता है कि मेरा गुस्सा भी ज़्यादा होगा नौरीन से। एक्चुअली नौरीन का गुस्सा मुझसे एक लेवल ज़्यादा है जब आता है नौरीन को गुस्सा, ट्रस्ट मी। लेकिन आसानी से नहीं आता मुझे। आसानी से नहीं आता है, उनको आसानी से आता है। मुझे मतलब बहुत
बहुत उस पे आता है। लेकिन मैं वो बादल हूँ जो गरजती हैं बरसते नहीं। और मैं जब बरसती हूँ आप बरसती हैं सीधा। मैं सीधा बरसती हूँ, लेकिन बहुत बिल्डअप के बाद। यस। मतलब पेशेंस भी उतना ही है। लेकिन एंड अनोइन आप अपनी मिमिक्री से भी आगे बढ़ सकती हैं। बढ़ तो सकती हूँ या तो। अच्छा नोइन, हाँ, एक बज़ वालों को भी, अरसलान और मून को भी लोग कह रहे हैं आप जाएं। कितना मजा है अगर वो दोनों भी जाएं, हम दोनों भी जाएं। वो लोग कितना भी, मजा आएगा, है वो ना? भी काफी अनफिल्टर्ड है। हाँ, ठीक है। उनको कह रहा था कि आप तो अपनी नाइसनेस या अच्छे मिजाज से सबका दिल खुश करते रहेंगे। अरसलान कह रहे थे और कि वो तो, अरसलान लेकिन अरसलान कहते मैं तो जा ही नहीं, मतलब वो खुद नहीं वो अपने कहते आप को मुझे पहले ही कहते हैं। वीक में ही निकाल देते, मुझे एडजस्ट होने में ही इतना प्रॉब्लम होता। आपको ऐसा लगता है अपने बारे में माई क्या कि आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है इतने लोगों होती में? मुझे होती लगता है, मुझे मुझे लगता है। होती, लेकिन मैं जाहिर नहीं करती। गाइस, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे होती, मुझे लेकिन मैं ज़ाहिर नहीं करती, ज़ाहिर है। मैं कोई और तरीका ढूँढती लोगों को तंग करने का। अगर मैं खुद गाइज़ अगर मैं खुद तंग होती घर में, तो मैं मेक श्योर करती कि सब लोग तंग हों मुझसे। पूरा घर तंग हो। अगर मैं तंग हूँ, तो पूरा घर को मैं तंग करके रख देती, और ख़ास तौर पे बादशाह अब्बू को। अच्छा, वो तो फौजिया ने, हमारी दोस्त ने कहा आपको करना ही पड़ेगा, सीधा करके आइएगा अगर आप गई तो। हुँ। अच्छा, एक चीज है जो मैं कहूंगी कि माई ना, ग्रजेस ग्रजेस आप रखती हैं दिल में। आप ग्रजेस रखती हैं। आप भूल माइंड भूलती नहीं है। कोई झगड़ा होता है, मैं फौरन ठीक हो जाती हूँ, चाहे जितना भी बरसूं या जो भी हो, गरजूं बरसूं, मैं ठीक हो जाती हूँ। जो बादशाह ने आज बात कही थी, आप लोग ग्रजेस नहीं रखा करें, कोई नहीं रखे ग्रजेस नहीं, नहीं निकल के। नौरीन, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ग्रजेस नहीं रखती। मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन भूलती नहीं हूँ। हाँ, तो दैट्स काइंड ऑफ कीपिंग अ ग्रज, कि आप वो चीज उस आदमी नहीं, से बस रिलेट। याद तो रखना चाहिए ना आपको। तो ग्रजेस तो याद तो बादशाह रखना चाहिए ना वाली कि बात इस इंसान ने आपके साथ ये किया था, इसने आपके साथ ये किया था, ताकि आप मोहतात रहें आगे। हाँ, तो ये फिर बादशाह फिर आपसे खुश नहीं होते, आप ग्रजेस रखती हैं। बादशाह वैसे भी मुझसे खुश नहीं होने वाले थे। मैं सबसे पहले एक और बात मिल गई कि बादशाह का बादशाह। दिमाग वैसे भी मैं खराब कर देती। उन्हें अब्बू कह के, जो अपने आप को इतना यंग समझते हैं, मैं उन्हें बादशाह अब्बू कहती। मैं उन्हें कहती, बादशाह अब्बू मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, जब आप पहले ड्रामे में उरूसा में आए थे, उस वक़्त मैं बहुत बच्ची थी। और मायना, आपको याद है हमने बादशाह को लाइव भी देखा था जब वो ड्रामा ही चल रहा था स्नूपीज आइसक्रीम पार्लर में। यस, और मैं साथ बच्ची थी, हाँ, हमने बादशाह को और आप देखा भी था। बच्ची थी। और मैं भी बच्ची आप थी। भी फ्रॉक पहनती थी, मैं भी फ्रॉक पहनती थी, हम इतने छोटे थे नौरी। हमने बादशाह को एज ए तो मैं टीनेजर। बादशाह को बादशाह अब्बू कह सकती हूँ। बादशाह अब्बू को आप तंग करिएगा जाके। हाँ, मैं उनको करूँगी। क्योंकि गाइज़ मेरे ख़्याल से इस सीज़न में गालियाँ भी देते हैं लोग, बॉडी शेम, हाँ, एज तो सब शेम, चलते, इस सीजन में सब चल रहा है, बॉडी धक्का शेम, एज मुक्की, शेम, गाली गलौज। कुछ सब कुछ ही करते हैं। सब इस सीजन में गाली गलौज, धक्का मुक्की सब चला है, तो ठीक है। मैं बादशाह को तो नहीं छोड़ती। गुची फ्लोरा, हमारी दोस्त कहती है, माहीन, जस्ट लाइक यू, आई couldn't stop laughing on सरफराज's part। ये मेमोरेबल एपिसोड है, नौरीन कहती हैं। नेल्ड इट। Maureen, you nailed it। यू डिड। कैसी हैं एग्ज़ैक्टली। आप? फाइन। तबीयत ठीक है? कहती हैं, you girls are too good, two hearts। I think Akila and Arsalan are backbiting a lot in the bathroom। यस। Yes। और जब मानी थे गाइस, याद है वो भी करते थे, हमने कुछ सीन्स भी देखे हैं, वो भी याद है फुप्पो ही थे आपको? इनके। वो भी पुप्पो ही थे जो दूसरों को पुप्पो बना रहे थे, वो खुद कोई कम थे। हुँ। एंड में चेंज होते हुए गए थे, लेकिन जो बात है वो है, वो गाइस थे शेरी का ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू एके बस चैनल में है। बहुत अनफिल्टर्ड। आई वॉज ऑलवेज अ शेरी फैन। माइन, आप इतनी फैन नहीं थी शेरी की, लेकिन मुझे पसंद थे शेरी शुरू से। मेरे लिए वो आई टू अर्ली चले गए, मेरे लिए वो खुल नहीं रहे थे ज़्यादा। अब मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ इंटरव्यू देख के। आई नहीं, मैं विश उनकी फैन आई इसी विश में वो बनी। और खुलने का उन्हें मौका मिलता। या थोड़ा जल्दी चले गए, पर आई एंजॉयड हिम ऑन द शो। हुँ। आगे कहती हैं गुची फ्लोरा, आई एग्री विद नौरीन, द ओनली रियलिटी शो ऑफ पाकिस्तान in this contestants were
fed dal and every single day. ये क्या है माइन, चले उन्होंने नहीं किसी वजह से गोश्त कमाया था, तो वैसे क्यों नहीं गोश्त लेते थे, भूल जाते थे। वेल बिग बॉस में कम से कम इतने गरीबी नहीं छाई हुई है। गोश्त तो बिग बॉस में गोश्त स्पेशली जो लड़के मसल्स बनाते थे उनके लिए स्पेशल चिकन बोनलेस जाता था पकने के लिए। गुची फ्लोरा, ये बहुत अच्छी पॉइंट है आपकी कि ये पॉइंट तो मैंने सोची नहीं कि गाइस ये लोग दाल कढ़ी फ्राइज पकोड़ों पे ही चल रहे हैं बेचारे, इतनी कंजूसी, दे देते चिकन एक आध दफा हाँ, इन बेचारों पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं। ARY के भी हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात ठीक नहीं है नौरीन, हर चीज़ ठीक है, महंगी हो गई है। चिकन तो बहुत ही महंगी हो गई है। ARY के $100 काटे हैं अभी इस कमेंट के लिए कि गरीबी का खाना खिलाया उन्होंने हमारे आप कंटेस्टेंट। उनके $100 काट रही हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते खाना, और आप हम उनके हम $100 उनके काट रही हैं। पैसे काटते आप हैं जो उनसे और उल्टा उनके पैसे काट रही हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है इनको खिलाने के। बड़ा बड़ा अफसोस है यार, रियली कभी कोई चिकन की ये लोग बात नहीं करते, गोश्त की बात नहीं ये लोग करते। ज़्यादा अब्यूसिव थे। आई फील ये लोग बिग इस बॉस से भी ज़्यादा सीजन में बहुत जल्लाद थे खाने के मामले में। कंजूस, इसको कहते हैं कंजूस। ज़्यादा। कंजूस। हम्म। और आगे कहती है इंडीड अ क्यूट प्लेड स्मार्ट एंड नॉट वेल। यस। और कहते हैं शायद हमारे दोस्त के नॉरिन यू मेंशन दैट हम ना रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यू टू लाइव स्ट्रीम। अगर मैं या मैं तो इन दो के रिव्यूअर्स का गाइस, ये मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, ये मैं नहीं कमेंट कर रही, ये शायद का फनी कमेंट पढ़ रही हूँ कि अगर मैं भी हम ना होता तो इन 2% के रिव्यूअर्स को भी मैं इंटरव्यू नहीं देता। I wonder how Noman, Junaid, Mani or Mahi etc. agreed to interview to such low standard and third class platforms. गाइस ये हमारा हमारा कमेंट नहीं, हम शायद का फनी कमेंट हमारे दोस्त का पढ़े। दे आर ग्रोइंग गाइस, वो काफी ग्रो कर गए हैं, अब तो सेलिब्रिटीज उन्हें इंटरव्यू देना है। लेकिन हाँ हम ना फ्रॉम यूके नहीं गई उनके इंटरव्यू में। आजकल तो माइन आपने देखा है लाइव स्ट्रीम वाले लाइव्स कर रहे हैं 2 दिन से। जी हाँ, लाइव्स कर रहे हैं और they're फिर trying to be fun. या चेंज किया उन्होंने थोड़ा सा Yeah, because they're फॉर्मेट trying to be fun. 2 दिन से। Yes, they're और trying to be लाइव fun. Nerds. तो फिर आप अग्री कर रही हैं शायद के कमेंट से। मैं उन्हें नर्ड्स कहती हूँ। आप उन्हें नर्ड्स कहती हैं और शायद उन्हें क्या कहते हैं 2% के। 2% के रिव्यूअर्स। अच्छा अभी तक उन्होंने अपने फेवरेट्स भी नहीं वो बताए हैं। बता नहीं सकते क्योंकि वो एक में से तो एक ARY के लिए भी काम करते हैं। सो they have to be guys, they have to be boring, they have to be diplomatic, they have to be careful. अच्छा Yeah. ARY के लिए काम करते हैं, मुझे पता नहीं था। जी। तालिया तो रमाई दोस्त कहती हैं इस बार पाबंदियां कुछ ज्यादा ही थीं। पहले इनकी चोरियां होती थी, बाथरूम में खाने तक छुपाए जाते थे, एक दूसरे का मेकअप वगैरह। कोई फन नहीं है, सही कह रही हैं आप इस सीजन में तालिया। 2 कोई तो फन बेस्ट था, 2 बेस्ट था। 2 बेस्ट था। आई और वुड रेट इट फिर 1 एंड फिर 1 भी 3 2 से 1 ऊपर। एंड देन 3। यस। खुशबख्त हमारी दोस्त कहती है हम अपने आप को नंबर 1 दे देती। आई लाइक अकील बट नंबर वाले टेस्ट में मुझे अच्छा नहीं लगा। आई लाइक इट व्हेन यू से बादशाह अब्बू गुड। या बादशाह अब्बू। फौजिया आप I hope he likes it next year when I call him that in his face. हाँ सेट हो गया उनका बादशाह अब्बू। कोई बात नहीं, मैं बादशाह अब्बू से कहूंगी, आप मुझे आंटी कह सकते हैं, मैं आपको बादशाह अब्बू ही कहूंगी। आगे कहती हैं खुशबख्ती अरसलान शुड बी एलिमिनेटेड नारायाज। तो मैंने लाइक आई सेड आगे कहती हैं अरसलान है जहरीला, उसने आगा को क्या बोला था, स्नेक। उनकी शक्ल पे नेगेटिविटी आती है। जी, एक स्मर्क होता है, एक स्मर्क होता है उनके चेहरे पे। स्नार्की एंड Yes. स्टक अप एंड स्नॉबिश, जो वर्ड्स मैं कहती हूँ उनके लिए। और गाइस अरसलान के हमें कमेंट्स आजकल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं इन 2-3-4 इस वीक में क्योंकि वो खुल रहे हैं, नोबडी लाइकिंग इट। एक्चुअली ये बात है, इसलिए अरसलान के बहुत कमेंट्स आते हैं। सो खुल गए हैं वो, देखने में मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने आयशा के सारे पढ़ लिए थे, उनके काफी सारे थे आज।
थिंक आई गॉट इट गाइस, कमेंट्स भी कम हो गए हैं, ठीक है, लगता है सभी बोर हो चुके हैं रिजल्ट भी सुन के। तो एपिसोड पे आते हैं माइन। आ जाए। कैसे शुरू हुई आज, फिर डांस हुआ। आज मैं तो इंडियन गाना था क्या? ये इंडियन गाना था, नहीं, बहका वो रे। है उसमें फाद मुस्तफा थे और मावरा जवानी फिरनी यानी टू का। अच्छा, इतना अच्छा गाना कैसे बना लिया इन लोगों ने। खैर, हाँ, जवानी फिरनी यानी टू का है वो गाना। ओके। लेकिन एक्चुअली में ये गाने कोई भी बजाते हैं, लेकिन यूट्यूब के राइट्स की वजह से सिर्फ हम अपने अरबों के गाने रिपीट करते हैं। पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों के ही कर लें। राइट्स नहीं होंगे ना मैं बजाते पुरानी फिल्मों के राइट्स नहीं होंगे, हैं। रियली? एपिसोड में गाने की वैरायटी आती है, लेकिन यूट्यूब पे ये लोग राइट्स की वजह से ने ओवर उसकी पुरानी ओवर कर। फिल्मों की आप नहीं मिलती, मतलब नहीं मिलते। नहीं, मुझे तो नहीं पता यूट्यूब का सिस्टम, आप पता कर लें। यही लगता है ऐसा, क्योंकि यही वाले गाने अनकट में चाहत जब फतेह वेब अली खान को एक हफ्ते के लिए हटा दिया था बदोबती, लेकिन फिर उन्हें दे दिए थे राइट्स। हाँ, वो बेचारे यार, वो कितना हिट हुआ था बेचारे, बदल। बेचारे चीपस्टर कहेंगे। नहीं, हाँ। हम जैसे लोग ही उन्हें बनाते हैं अच्छा, वो बेचारे सिलेब्रिटी। इतना रोए कि यूट्यूब ने भी उनसे कहा जान छोड़ो, ले लो भाई, छोड़ो। रोए इतना रोए, अच्छा, उसकी ये एक्ट्रेस को भी उनने पैसे नहीं दिए थे, मालूम है आपको? हाँ हाँ, मैंने देखा है उनका बकवास इंटरव्यू। कहीं के। गाइस, हमारे कमेंट्स चवल। में अगर कोई चाहत फतेह अली का फैन है तो कमेंट्स मैं अच्छा जस्ट। ठीक है, तो चाहत फतेह अली का गाना डाल देते बदोबती। हाँ, उन्होंने कर लिया था ना रीमेक, नूरजहां का तो उन मैनम लोगों नूर। ने कर दिया था कॉपी, तो यहाँ पे भी चला देते, फिर चाहत फतेह अली थोड़ी रोते। वो खुद चुराए हुआ गाना गा रहे हैं। हम्म किस्मत वैसे कैसी होती है गाइस कुछ लोगों की, देखें आप क्या से क्या क्या है वो। माइन आपको याद है वो गाना एंजल आइस, तो वो भी याद आते हैं उनसे। नहीं क्या नहीं, नाम था? एंजल आई एक आई टू आई था, आई टू आई, आई टू आई, आई टू आई। और एक था एंजल। एंजल। एंजल उनका सेकंड गाना था, क्या नाम था उनका, मैं भूल गई। लंबे जुल्फों वाले। आई टू आई। अभी मैं देखती हूँ, आप आए तो आपका दिल नहीं लग रहा है क्या? एपिसोड में तो इतना दिल नहीं लगा। अनम मुझे अच्छी लगी आज। आज मुझे अनम अनम हमेशा अच्छी लगती है नौरीन। वेरी क्यूट एंड सही वो धो रही थी उनको, क्योंकि वो भी पड़े हुए थे उनके पीछे, तो वो भी सही जवाब दे रही थी। सो उनकी तू में लगी रही पूरी एपिसोड में, एंड आई रियली एंजॉयड हर। शी वाज आल्सो वेरी ताहिर शाह, फनी। ताहिर शाह। आयशा गाइस, आई टू आई। योर मायने आईज एंड माय आईज। कितना अच्छा गाना था नौरीन। कितना, फिर एंजल उनका दूसरा फिर गाना था उनका गाइस आपको। एंजल, एंजल आया, एंजल के बाद उनने कुछ किया ही नहीं, फिर उसके बाद हमें चाहत फतेह अली मिल गए। तो बस इन इन लोग को देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये कार्टून्स बन सकते हैं कुछ, तो हम भी कुछ कर ही सकते हैं। गाइस, आप लोग में से कोई आयशा आई टू आई वाले का फैन है तो कमेंट्स में। मैं फैन हूँ। मैं एक्चुअली फैन हूँ, क्यों यू नो व्हाई मैं उनकी फैन हूँ? चाहत फतेह अली से ज़्यादा, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल था। हाँ, उन्होंने अपना ओरिजिनल गाना बनाया, गाया, अपना खुद प्रोड्यूस किया और और अपने एंजल भी। लिरिक्स भी खुद लिखे, और एंजल, एंजल भी। एंजल एंजल। भी। और उसमें उनकी बीवी थी। अच्छा, एंजल की मुझे वीडियो बिल्कुल याद नहीं आ अच्छा, रही। अच्छा, उनकी वो एक बीवी थी, उनका एक बच्चा भी था उसमें, मैस। मैं अभी जाके देखती हूँ उनके ये पर episode। थे और उनका मैस भी था। वो उनकी जाके बीवी बच्चे एक्चुअली थे, कोई मॉडल नहीं। पहले मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं अब जाके देखूँ वो। तो खैर, अनम अकील की पूरे दिन लगी हुई है, लेकिन अनम बहुत अच्छा धो रही है अकील को, गिविंग इट बैक टू हिम। मजा आ गया, शी वाज क्यूट। बस शी उनकी लुक, जली पड़ी हुई है, वही उस उनकी पे जली पड़ी अटके हुई हुए। है कि अनम कैसे चली गई टॉप सो अनम 5 वाज में। ऑन फायर। अनम वाज ऑन फायर, लुकिंग गुड, एंड शी वाज फनी टू। फनी भी है अनम, हमने कभी शायद कहानी है फनी भी। शी हैज अ लेकिन सेंस ऑफ, अकील की शक्ल देखने वाली है, और अरसलान की, दे कैन बिलीव शी इज गिविंग इट बैक टू देम। या मजा ही आ गया। हम्म। अनम को देख के मजा ही आ गया। अच्छा, ये लड़के जो हमारे हीरोज है, काम भी नहीं लगता है ऐसा करना चाह रहे हैं कुछ, अब पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। सब लड़कियां तंग आ रही हैं उनसे, उनके काम ना करने से।
बस जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं आगे, एलिमिनेशन की भी बात करनी है। फिर किचन का सीन था। अच्छा, साइमा रोटियाँ बना रही हैं, नहीं, कमरे वो में वो कह रही थी कि आप लोग बना दें, फिर वो अकील से रहा नहीं कि अरे मेरे नंबर कट जाएँगे इस तरह तो। मैं पब्लिक की नज़रों में ऐसे गिर जाऊँगा, क्योंकि कोई लंच बना नहीं रहा था तो फिर अनम से कहा साइमा साइमा ने और हम अनम ही लोग गई, बना लेते हैं क्योंकि ये लोग तो पता नहीं क्या कर रहे और हैं। वो भाग गए। अच्छा, आज काफ़ी सीन्स में और अकील भागी बहुत और अच्छा अनम कही थी कि निकलो फिर किचन से हम कर रहे हैं। और फिर ठीक। वही, और वो अपनी फ्राइज़ बना रही थी तब भी वहाँ घुस रहे थे, अग्रेसिव हो रहे थे। लेकिन वो पार्ट अच्छा था, साइमा ने गुदगुदी करके हटाया था अरसलान को। हाँ, क्योंकि अच्छा, अरसलान तो कॉपी करते हैं अकील की। वो कॉपी, जैसे हमारी दोस्त आयशा ने कहा है ना, वो कॉपी उनके अब्बू पेस्ट, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट है। हुँ, लेकिन अकील भाग-भाग के हर सीन में अपनी शक्ल दिखाए जा रहे थे, बस सुपर फुटेज। इरिटेटिंग, सुपर अनोइंग फुटेज लिए जा रहे हैं। यस। साइमा और अनम का कितना अच्छा सीन हो सकता था किचन में, उनकी चलो कॉन्वर्सेशन उनका कम बहुत से कम ऑर्गेनिक उनका बॉन्ड है। आई ऑर्गेनिक सी दैट बॉन्ड टुडे। और ये आई सी दैट टुडे। आपको और कोई बात करनी है इडियट्स के बारे में या आगे बढ़े? किचन था, ये लोग काम नहीं चलिए कर रहे हैं आगे बस। बढ़ते हैं। नौरीन बादशाह अब्बू आ गए। बादशाह अब्बू आ गए पौधा लेके। क्या ज़रूरत थी ये सब पहले करने तो की? बादशाह अब्बू ने खाना बनाया, चिकन खिलाई भी, चिकन कढ़ाई बनाई थी। चिकन कढ़ाई और हाथ का कटा हुआ कीमा। हाथ का कटा हुआ कीमा, नान थी और सेवइयाँ थी, जो बहुत जल्दी खत्म भी हो गई थी बस उनका सेवइयाँ। पूछ रहे थे पैसों का क्या करेंगे, कोई उम्रा जाएगा, कोई पढ़ेगा, कोई कुछ करेगा। मैं बोर हो रही थी उस सीन में। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बादशाह अब्बू ने खाना पकाया, साथ बैठ के खाया। उसके बाद नाटक कर रहे थे, पता नहीं क्यों। नहीं, आज ना, हाँ, आज पूरा वो नाटक था जिसके नाटक बिलावल ने करने की कहा है ना, ज़रूरत क्या थी? नाटक करने की ज़रूरत $10,000 क्या काट थी? दिया। हाँ, फन अच्छा, जब करने। अनम को कहा कि वो सेफ हैं तो उन दोनों बंदरों की शक्ल देखने वाली थी। कल तो के रंग उड़ गए थे उनके, होशो आवाज मतलब रंग उड़ गए थे, होशो क्योंकि आवाज खो क्योंकि गए थे। अनम उनका कॉम्पिटिशन है। हाँ, अच्छा, लेकिन जब अनम जब अनम का पता चला वो सेफ हो गई, द ओनली पर्सन ऑर्गेनिकली गले मिले साइमा और अनम के, चलो वो तो सेफ हो गई हैं। यस, फिर सो जब तक हैप्पी। बादशाह अब्बू अपना नाटक कर रहे थे साइमा के साथ, जो कि वाज़ नॉट फनी, तो पूरे वक़्त मैं अनम को देख रही थी, वो उनका हाथ साइमा का हाथ पकड़ के पकड़ी हुई थी, आई नो, पकड़ी हुई थी। वाज व्हाट अ क्यूट सीन। आज दैट वाज़ अनम बहुत अच्छी लगी गाइस, बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। शी वाज ऑन फायर। और मुझे समझ नहीं आता, हार्ट अटैक देना चाह रहे थे बादशाह अब्बू, उसका $1000 हमने काटा है, हम्म, ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ कि दानिया के जो पैसे हमने काटे हैं, जो हम दानिया से वसूल करने जा रहे थे, हम बादशाह अब्बू से वसूल करेंगे वो पैसे, सही है। ठीक है? हमें आज ये टेंशन देने की फजूल की। हुँ। लेकिन मैं वही सोच रही थी, जैसे मैंने कहा शेक था हो रही शुरू, थी बाकायदा भई साइमा। शी वही वाज़ तो रोलिंग हर आइज़, शी वाज़ रोलिंग हर आइज़। शी मतलब कितना आप फुटेज लेना चाह रहे हैं साइमा से? एंड तक आप उनके एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है हम्म, कि बस निचोड़ के रख दिया है तमाशा ने अब साइमा को। ना, एंड तक बादशाह निचोड़ रहे थे इनको कि आज इसके आखिर तक इसके इमोशंस मैं निकालूँगा। रियल है ना इसलिए। रियल है। लेकिन आज हल्की सी डांट भी लगाई बादशाह ने। क्या फ़ायदा साइम अब? अब क्या हल्की फ़ायदा? सी डांट भी अच्छा, लगाई, क्या फ़ायदा उसका? जो बड़ी पूरे सीजन में बड़ी वो नहीं जल्दी ख़्याल आया उन्हें। किया। आज डांट दिया थोड़ा सा साइमा को। ये स्ट्रैटेजी थी बादशाह की कि पूरे सीज़न कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है, इनको बेलगाम छोड़ना है पूरे घर में और एंड में इन्हें नहीं जताना। वेल, ये सीजन में इनसे सारा फुटेज लेना है और एंड में हाँ, इन्हें नहीं जताना है। फुटेज, हाँ, टीआरपी एंड यस, फुटेज उनको टाइम से इसलिए इसलिए बस हाइमा को कुछ नहीं कहा गया, टीआरपी लेने के लिए, ठीक है? और वेल, जो भी हो रिजल्ट तो सबको पता है, साइमा मतलब सीजन 3 विल बी रिमेम्बर्ड फॉर साइमा हाइमा, विलियम्स। यस, ऑफ कोर्स, ये तो फैक्ट है। फैक्ट्स, फैक्ट्स। ये वो वाला तानिया का सीजन, कैसा लगा आपको? मैंने फेयरवेल? जैसे कहा, शी वेंट ग्रेसफुली, बट शी आई वेंट एक्सपेक्टेड ग्रेसफुली। इट, क्योंकि तो अगर आपने आप यही देख, कहा आप मुझे ड्रामों में देखते हैं जिस तरह, लेकिन मैं ऐसी हूँ, दिस इज़ द रियल दानिया। तो कई बार साइमा ने सॉरी बोला है, एंड तक बोली सॉरी, एंड तक बोली, एंड में बोली थी जब वो बाहर जा रही थी। एंड में भी बोली, फिर ज़ाहिर है वो भी घुसते हैं फुटेज के लिए अकील। तो अनम का हमने क्यूट था कहा कि इन्हें भी ले अकील जाओ, को भी ले जाओ। इनको भी ले हाँ, जाओ, वो भी क्यूट था। या, पर इट वाज अ ग्रेसफुल एग्जिट, गुड सी ऑफ। इस बार दानिया नहीं रोई। हुँ, वैसे जब उनको एलिमिनेट का वो होता है डर, तो रोती हैं, इस बार नहीं रोई। सो मे बी इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर साइड। यस। So she left with grace and looked beautiful and good see off.
और हमारे दोस्त कह रही है शाहिद ना, परसों तो मिल ही रहे हैं हम लोग। हाँ गाइस, इतनी देर इन लोग ने 7-7 लोग भरे रखे सीजन में। बस ठीक है फिर, ये हो गया रैप अप एपिसोड। हम कल देखते हैं मीस ने अरसलान अपनी औकात पे आ रहे हैं और एंड में जाके कह रहे हैं साइमा को न दीदी और भूखी। और काफी रूड और बिल्कुल ही सो जहरीला बिकॉज सांप अब कॉन्फर्मेशन उन्हें अपनी भी रैंक की मिल गई है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, वोटिंग लाइन तो बंद है, तो कल आपको खत्म मैं हो गई। गाइस, आप लोग को स्पॉइलर चाहिए तो हम रैंकिंग्स बता दे जो हमने रूमर सुना है नहीं नहीं, अगेन आप नहीं बताएं, हम बेकार चैनल्स दिस। की तरह बकवास चैनल्स नहीं करेंगे, हम बकवास करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस पे भी लिख रहे हैं कि व्हाई डिड यू रूइन, मतलब खुशी हो हाँ हमें या ना हो, डोंट रूइन इट फॉर अस। एक सस्पेंस होता है, तो जिनको नहीं पता है रहने दें। हाँ, लेकिन विनर तो लगभग सबको ही पता है। बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इवन द ranking is heartbreaking, it's या disappointing, but चलिए it's okay, but you know what Noin, it's okay। कोई बात पिछले नहीं, बात साल भी नहीं यही हुआ करेंगे। था, पिछले साल भी यही हुआ था, हम्म। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही था, इस साल भी ऐसे ही होगा और अगले साल भी ऐसे ही होगा, और करप्शन हमेशा जीतेगी, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा पानी की तरह जो बहाएगा पीआर टीम में, वही जीतेगा। तो इट्स ओके, ये हर साल की बात है। हम हर साल रिव्यू करेंगे, हर साल हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हर हर साल साल, ये लोग मोस्ट प्रोबेबली इम्प्रूव भी ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे। और हर साल ये मिले हुए होंगे। और हाँ तो ये तो अब इट्स ओके, आई डोंट इवन केयर एनीमोर। वैसे वेल, भी एक दिन रह गया है। माइन हमारी बहन सबीना आ रही है सैटरडे को, कि नहीं हमारे साथ आ लास्ट रही हैं, रिव्यू बिल्कुल आ करने रही हैं वो। फिनाले की। कल हम दोनों ही होंगे गाइस, आप लोग कमेंट्स करें, कल भी हम आपके कमेंट्स के लिए आएंगे। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, कौन अच्छा लगा, बादशाह कैसे अच्छा लगे, एलिमिनेशन के बारे में कुछ कहना है और मुझे तो ये कम। भी कहना है कि ओ सॉरी, मैं कहना भूल गई कि वजिया जैसे ही सेफ हुई उनका फिर से डांटना ढपटना शुरू हो गया है अनम के हाँ, साथ। वजिया की हमने बात नहीं की, भूलीने शुरू हो गई, लेकिन अगर वजिया जो धीमी पड़ जाती है ना, भूली भट्ट की आत्मा ऐसे ही रहती पूरे शो में, तो मैं नहीं कह रही वो लग तो बहुत बुरी नहीं थी, बट वो जो खुल रही है तो डाउन हो गई थी ना, भूली भट्ट की आत्मा थी डाउन वो। हो गई थी, बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा कि ये जैसे ही इनको पता चलता है कि ये मतलब ऊपर हाँ, आ उठ रही हैं, तो गई, फिर ये ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं। फिर उठ गई। शी और गोज वही फ्रॉम है ना, 0 to 100, और फिर वही उन्हें अनम ही सॉफ्ट टारगेट दिख रही है। हाँ नम की बुलीनेस शुरू कर दी। और ये खैर, सेवैयों का फजूल सा, अकील सारी सेवैयाँ खा गई, खाम खा में बेकार 2 लड़कियां लड़ी। that was not funny, Akil, that was not ही इज funny at all. obnoxious, छोड़ दें उनको। He's just obnoxious। अब तो हंसी आती है उन्हें देख के। मुझे तो हंसी भी नहीं आती। हाँ, अब तो हंसी भी, एक्चुअली आप सही कह रही हैं, हंसी भी। मैं बस चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ जल्दी से ये शो ख़त्म हो, और मैं नहीं देख सकती इसको, और हाँ, अकील का ओवरनेस और अरसलान की का नेगेटिव जहरीलापन मैं नहीं देख सकती। देखने का हमें कोई शौक नहीं। कोई शौक नहीं है, जल्दी ख़त्म कर एनीवेज दें। गाइस, कमेंट्स करें, हम कमेंट्स पढ़ने कल फिर आएंगे। विल सी यू गाइस टुमारो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम अल्टीमेट मुकाबला सीजन 3 रिव्यू करने वाले हैं, तो कमेंट्स करें। प्रेजेंटिंग अल्टीमेट मुकाबला 9 प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग। एज पर शोएब मलिक। सी यू गाइस टुमारो। सी यू टुमारो।